बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट उस्मान आदम सिद्दीकी। व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है कि अगर आप अगर पेंशन अकाउंट होल्डर हैं या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, यानी कि आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपके अखराजात जो हैं और आपकी तमाम नीड्स का काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो कौमी बचत के इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए और यहाँ से मिलने वाले प्रॉफिट के ज़रिए पूरा होता है। तो इससे मुतालिक आपको बताऊंगा कि आपने अपने पेंशन पीबी अकाउंट को कैसे हैंडल करना है। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप पीबी अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि एक रिटायर्ड पर्सन है और आपने अपनी ग्रेजुटी और अपनी तमाम तर जमा पूंजी को रिटायरमेंट के बाद कौमी बचत में पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवाया हुआ है, जो कि एक 10 साला स्कीम है, यानी कि 10 साल बाद ये मेच्योर हो जाती है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ये ना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पेंशन अकाउंट को 10 साल पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, या अगर आपके पेंशन अकाउंट को 9 साल हो चुके हैं और 10वां साल शुरू हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपको इसकी मेच्योरिटी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको अगर आपके 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां साल शुरू हो चुका है, तो आपको मौजूदा सिनेरियो में ये एडवाइस करना चाहूँगा कि क्योंकि आगे पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात के मुताबिक और पाकिस्तान के काइबर इंडिकेटर्स के मुताबिक जो है वो काइबर रेट जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस हैं, जबकि कौमी बचत के जो पीबी अकाउंट के रेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, वो 15% के करीब करीब आ चुके हैं। ये आपको बताता चलूँ कि ये पिछले साल इसाक डार जब वज़ीर ख़जाना थे, तो उनके दौर में जब 2015 में उनकी हुकूमत थी, तो ये 9% पे भी आ चुके थे। तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पीबी अकाउंट के जो यूनिट्स हैं वो मेच्योर होने वाले हैं, उनको भी 1 साल रहता है या 2 साल रहते हैं, तो आप उनकी मेच्योरिटी का इंतज़ार ना करें और आप उन यूनिट्स को री इशू करवा लें आज की डेट से, ताकि वो अगले 10 साल के लिए आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिक्योर हो जाए। यानी कि आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है कौमी बचत से, अगर आपके पीबी अकाउंट के जो यूनिट्स हैं उनकी मियाद मुकम्मल होने वाली है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मियाद मुकम्मल होने से पहले ही उन यूनिट्स को आप सेंटर में जाकर री इशू करवा लें, ताकि वो आप उनको अगले 10 साल के लिए फिर महफूज कर लें। ये नाज़रीन, क्योंकि सर्विस चार्जेस जो होते हैं पीबीए के यूनिट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन सर्विस चार्जेस पहले 4 साल में एप्लीकेबल होते हैं और उसके बाद वो किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्चार्ज करवाया जा सकता है या विड्रॉ करवाया जा सकता है आपके अमाउंट को। तो इसलिए जब आप 8वें 9वें साल में पहुँचते हैं, तो आपकी विड्रॉल पे कोई पेनल्टी नहीं होती। तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो यूनिट्स हैं वो री इशू होकर नए रेट पे आ जाएंगे। अच्छा, इससे होगा ये आपको कि अभी आप शायद 16 या 17% रेट ऑफ रिटर्न इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये रेट ऑफ रिटर्न अगले 12 माह या 6 माह या 8 माह के लिए, जितनी आपकी मेच्योरिटी रहती है तब तक के लिए है। लेकिन उस वक्त जो रेट ऑफ रिटर्न होगा मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो बहुत कम हो चुका होगा, 10-12% पे आ चुका होगा, हो सकता है इससे भी कम हो जाए। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप अपने जो है पेंशन अकाउंट के जो यूनिट्स हैं उनको आप जितनी जल्दी हो सके उनको आप, अगर आप 8वें 9वें साल को टच कर चुके हैं, तो आप उनको री इशू करवाएं और उन यूनिट्स को ख़त्म करवा कर आप नए यूनिट्स को करंट डेट से दोबारा इशू करवा चुके हैं।